हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड सीखो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सऊदी अरब में नए वीज़ा पे आ रहे हैं, यानी पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं, या फिर आप पहले आ चुके हैं सऊदी अरब, फाइनल एग्जिट पे जाने के बाद आप दोबारा से सऊदी अरब में एंट्री कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप विजिट वीज़ा पे यानी कि टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन लोगों को यही बताने वाले हैं कि इन लोगों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पे कैसे अपलोड करने हैं, उसके बाद इनको तवक्कलना कैसे बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोसेस सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग नए वीज़ा पे आते हैं या फिर जो लोग पहली बार सऊदी अरब आते हैं या फिर जो विजिटर्स होते हैं उनके पास इकामा नंबर नहीं होता है। लेकिन जब आप तवक्कलना या कुछ भी बनाते हैं, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पे अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, सबसे पहले आपको इकामा नंबर की ज़रूरत होती है। लेकिन हालांकि आप नए आए हैं इसलिए आपके पास इकामा नंबर नहीं होता है। दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप नए आ रहे हैं सऊदी अरब में, या फिर विजिटर्स हैं, या फिर नए वीज़ा पे आ रहे हैं, या फिर फाइनल एग्जिट पे जाने के बाद दूसरी जगह आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे सऊदी अरब के अंदर, तो आपको सबसे पहले एक अफसर अकाउंट की आवश्यकता होगी। हालांकि अफसर अकाउंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अफसर अकाउंट के बिना ना ही अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे, ना ही अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इकामा तो होता नहीं, तो अफसर अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है। सिंपली आप जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपकी जो इमिग्रेशन की एक मोहर लगती है ऐसी वाली, वहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बॉर्डर नंबर आपको मिल जाता है। जब आप जैसे ही सऊदी अरब के अंदर आएंगे, तुरंत आपको अफसर की मशीन पे जाकर, पहली बात तो आपको एक सिम कार्ड खरीद लेना वहीं एयरपोर्ट पर। उसके बाद अफसर की मशीन हर एक एयरपोर्ट पर होती है, वहाँ पे जाके आपको एज विजिटर अपना अफसर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपको वहाँ पर इकामा नंबर की बदले ऐसा वाला जो आपकी पासपोर्ट पे एक इमिग्रेशन की मोहर लगाई गई होगी, ऐसा वाला एक बॉर्डर नंबर आपको दिया गया होगा। उस बॉर्डर नंबर को आप इकामा की जगह एंटर करेंगे। जैसे उसको आप एंटर करेंगे, आपका जो अफसर अकाउंट आईडी है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि मान लीजिए अब जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं या फिर 10-15 दिन के बाद आपका जो सिम कार्ड है वो बंद हो जाता है, तो फाइनली आपको फिर से उसी अफसर की मशीन पे, किसी दूसरे अफसर की मशीन पे जाके अपने नंबर को पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जब से अफसर बन गया, आपने एयरपोर्ट में एंट्री लेते ही अपना अफसर अकाउंट एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद दोस्तों अब नंबर आता है कि आप अपने इंडिया में किसी अदर कंट्री में लिए हुए वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पे जाना है। यहाँ पर आपको विजिटर्स का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रेजिडेंस और विजिटर्स। तो यहाँ पर सिंपली आपको विजिटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देख पा रहे हैं आपको आपके अफसर वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। जैसे आप यहाँ पर जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था एयरपोर्ट पर अपने नए नंबर से अफसर अकाउंट बनाते समय, वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आपके नंबर पर 4 डिजिट का OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करने के बाद सिंपली दोस्तों आप अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस सेम ही है, जैसा एक रेजिडेंट करता है वैसा ही प्रोसेस आपको उसी पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर आपने वैक्सीन का एक डोज लिया, सिंपली एक डोज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2-3 डोज लिए हैं यानी कि बूस्टर डोज भी ले चुके हैं इंडिया में किसी अदर कंट्री में, तो उसको भी आप सेलेक्ट करके फिलअप करके सिंपली सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मान लीजिए अब आपका अप्रूवल मिल चुका है, हालांकि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पे तो लिख के रखे हैं 5 दिन का, 5 वर्किंग डेज, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही अप्रूव हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सभी वैलिड हैं, कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं है। अब दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा जो कि अप्रूवल का होगा, प्लस आपके जो ईमेल आईडी आपने एंटर की थी अपलोड करते समय, वहाँ पर भी आपको एक ईमेल आईडी पे एक ईमेल सेंड कर दिया जाता है जो 937 की तरफ से होता है। अब सिंपली दोस्तों आपको उस ईमेल को मिलने के बाद सिंपली आपको अपना तवक्कलना बनाने की जरूरत होगी। सिंपली तवक्कलना बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तवक्कलना बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना तवक्कलना का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप तवक्कलना का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सिटीजन रेजिडेंट पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ विजिटर और गल्फ के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पासपोर्ट पे एंटर कर लेना है, क्योंकि ये जो GCC आप देख रहे हैं ये सिर्फ जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कतर, कुवैत, ऐसे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका कोई व्यक्ति आता है सऊदी अरब में, तो सिंपली उसको इकामे की जरूरत नहीं होगी, वो अपने वहाँ की ID से ही तवक्कलना क्रिएट कर सकता है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे जैसे आप गल्फ कंट्री पे और इसके बाद पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप इंडिया से सिंपली इंडिया भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद
आपकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, जो मोबाइल नंबर आपने अप्सर पे एक्टिवेट किया था, यानी कि जब आप एयरपोर्ट पे आए थे वहां पर जो नंबर आपने अप्सर पे एक्टिवेट किया था वही नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करके सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपका जो तवक्कलना डेटा है वो अपने आप इम्यून हो जाएगा, क्योंकि आपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पे अपलोड कर चुके हैं और उसका अप्रूवल भी आपको मिल चुका है। ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगे आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि आज तक मैंने यूट्यूब पर देखा कि ये इन्फॉर्मेशन आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताई है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज और कंटेंट मैं हर रोज आप लोगों को लेकर आता रहता हूँ।